नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने चैनल पर रोजाना दैनिक रेकी प्रार्थना मेडिटेशन करती हूँ। आप भी इसका लाभ उठाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और हम करते हैं प्रार्थना की शुरुआत। अब सर्वप्रथम मैंने जल का पात्र और दीपक लगा लिया है और इसके बाद हम करेंगे मेडिटेशन। और मेडिटेशन के बाद में हम करेंगे जगन्नाथ प्रार्थना गायत्री मंत्र के साथ और धन्यवाद प्रार्थना। तो ये हमारा शेड्यूल है। हम शुरू करते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन हमारा राम कथा पर आधारित चल रहा है। कल हमने राजा दशरथ और कैकई का संवाद गोप भवन में मेडिटेशन में किया था। आज करते हैं हम राजा दशरथ की मूर्छित अवस्था और श्री राम के वनवास जाने की मनन करते हैं और श्री राम के दर्शन पाते हैं, उनमें हम खोते हैं, उनमें हम विलीन होते हैं। इस तरह का हमारा मेडिटेशन होगा। तो आइए हम सबसे पहले करते हैं मेडिटेशन। सर्वप्रथम हम लंबे गहरे 3 बार सांस लेंगे। ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम ओम ओम। हमारी आत्मा हमारे शरीर के कण कण में निवास करती है। यह श्री राम के दर्शन पाने के लिए अयोध्या नगरी के त्रेता युग में जाती है और वहाँ राम में समाहित होती है। हमारे शरीर को शून्य बनाती हुई आत्मा निकलती है नदी पहाड़ पर्वतों को पार करते हुए अयोध्या नगरी में। वहाँ हम देखते हैं कि रानी कैकई और दशरथ ने रात भर संवाद किया था और रानी कैकई ने राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्य के वरदान मांगे थे। इस कारण राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में थे और द्वारपाल और महल वाले दास दासी और सब परेशान और व्याकुल हो गए थे, क्योंकि राजा पहली पहर में ही उठ जाते हैं और मंदिर में पूजा घंटी आरती करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं। ऐसा न होने की वजह से सभी परेशान हैं, महलवासी सभी परेशान हैं। फिर मंत्री सुमंत से कहते हैं कि राजा जी का आज जागरण नहीं हो पाया, जबकि आज राम का राज तिलक है। इस पर सुमंत जी अंदर जाते हैं। महल में चारों तरफ सन्नाटा छाया है। दास दासियाँ चुप है, शांत है, बिल्कुल बोल नहीं रहे, बातें नहीं कर रहे आपस में। और महल में मंदिर में भी सुनापन सा लग रहा है। राजा राजा दशरथ को खोजते हुए सुमंत इधर उधर देखते हैं और फिर कैकई रानी के महल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अधिकांश कैकई रानी के महल में ही उनका रात्रि विश्राम होता है। अतः वे महल के दरवाजे पर जाते हैं। वह दास दासी उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन वहाँ भी सन्नाटा छाया हुआ है। अंदर वे प्रवेश करते हैं तो रानी कैकई बैठी हुई है और दशरथ जमीन पर पड़े हुए राम 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 हाय राम ऐसे कर रहे हैं। इस पर वे आश्चर्यचकित होते हैं सुमंत और महाराज से बोलते हैं, लेकिन महाराज कोई जवाब नहीं देते हैं। इस पर कैकई रानी से पूछते हैं कि इन्हें क्या हुआ। इस पर कैकई कुटिल मुस्कान करते हुए कहती है, पता नहीं इन्हें क्या हुआ, ये सारी रात से मूर्छित है और राम राम की रट लगाए हुए हैं। आप जल्दी से राम को बुलाइए। इस पर सुमंत जाते हैं राम के महल की ओर, जहाँ राम स्नान ध्यान आदि करके निवृत्त हो चुके थे। राज तिलक की तैयारी होने के कारण राम और सीता ने वेशभूषा भी धारण कर ली थी। वे सुमंत के कहने पर राजा दशरथ की व्यथित दशा को बताते हुए वे उनके पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं और उनके दौड़ने से महल के सभी दास दासी आश्चर्यचकित होते हैं और देखते हैं कि राजा जी को क्या हुआ है। और वे राम प्रवेश करते हैं अंदर और पिताश्री के प्रणाम करते हैं, लेकिन पिताश्री बोलते नहीं हैं, आंखें उनकी बंद है, मूर्छा अवस्था में हाय राम श्री राम ऐसे कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। तो वे कैकई माता की ओर देखते हैं और कैकई माता से प्रश्नवाचक निगाहों से देखते हैं। इस पर माते कहती है कि राम
इन्हें पता नहीं क्या हुआ है, क्यों विलाप कर रहे हैं। मैंने इनसे 2 वरदान मांगे थे, वे मैंने वरदान मांगे तो जब से ही ये मूर्छित है। फिर श्री राम ने कहा, आपके वरदान क्या है माते? इस पर कैकई बोलती है कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो केवल भरत के लिए राज्य मांगा और तुम्हारे लिए वन का राज्य मांगा है। इस पर राम सारे भेद समझ जाते हैं और माते को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माँ इतनी सी बात, मैं तो पहले से ही विचलित था कि भरत के न होने के कारण मेरा राज तिलक क्यों हो रहा है। भरत आ जाते हैं तो उनका राज तिलक आप अवश्य कीजिए। और मुझे पिताश्री ने राम 14 वर्ष के लिए वनवास दिया है, वन का राज्य मुझे सौंपा है, तो मैं सहस्त्र वहाँ जाऊँगा और वन के देवी देवता और ऋषि मुनियों से अवश्य मिलूँगा। इस पर कैकई मुस्कान करती है कि राम ज़्यादा विचलित नहीं हुए, परेशान नहीं हुए और मेरी बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया है। इस पर राम पिताश्री के चरण स्पर्श करते हैं और पिताश्री से कहते हैं, पिताश्री आप जागो, उठो और बैठो। सुमंत मंत्री महोदय उनको उठाते हैं और सिंहासन पर बिठाते हैं और फिर वे कहते हैं श्री राम कि हे पिताजी, हे पिताश्री, मेरे इतना सा काम है, मैं आपके सहर्ष आज्ञा मानने को तैयार हूँ। मुझे आप आज्ञा दीजिए, आपके वचनों को पूरा करने के लिए मैं सहर्ष तैयार हूँ। मैं वन का राज्य और मन में ऋषि मुनि का वेश धारण कर अवश्य जाऊँगा, वहाँ के राक्षसों का वध करूँगा और ऋषि मुनियों से तपस्वियों की भाषा में ज्ञान प्राप्त करूँगा। इस तरह से श्री राम बिल्कुल शांत अवस्था में पिता से बात करते हैं, लेकिन पिता व्याकुल है, व्यथित है, उनकी आंखों में निरंतर आंसू गिर रहे हैं। फिर कैकई कहती है, श्री राम दिन उदित हो चुका है, सूर्य उदय हो चुका है और आपको पिता के वचनों की पालन करना होगा। इस पर श्री राम माते को चरण करते हुए मुस्कुराते हुए, जैसी आज्ञा माता, और कहकर चलते हैं और कहते हैं वे कि माता और पिता में माता की आज्ञा सर्वप्रथम है, तो मैं आपकी आज्ञा मानता हूँ, क्योंकि माता पिता में माता शब्द ही आगे आता है। माता पिता से भी ज़्यादा सर्वोपरि है, इसलिए मैं ज़रूर जाता हूँ, अवश्य जाता हूँ माते। मैं अपनी माते कौशल्या से अनुमति लेकर आता हूँ और सीते से मिलकर आता हूँ। इस पर श्री राम कौशल्या महारानी के महल में जाते हैं। कौशल्या महारानी भी उत्सुक है, वो समझती है आज राम का राज्य तिलक होने वाला है, खुश और प्रसन्न है, हजारों आशीष राम को देती है, हजारों आशीष सीते को देती है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं है। तब राम को बार बार लाड करती है, प्यार करती है, बलिहारी जाती है और बार बार हृदय से लगाती है। राम एकदम शांत है और फिर उनसे कहते हैं, माते मुझे पिता ने आज्ञा दी है। इस पर कौशल्या कहती है, क्या आज्ञा है आपके पिता की? कि पिता ने मुझे कहा है कि भरत को राज्य मिलेगा और तुम्हें वन का राज्य प्राप्त होगा। इस पर कौशल्या आश्चर्यचकित होकर व्याकुल हो जाती है कि पिताश्री कल तक तो आपको राज्य दे रहे थे, आज उन्हें क्या हुआ? इस पर राम कहते हैं, पता नहीं माते, पिता की बातें पिता ही जाने, लेकिन मुझे तो माता ने, कैकई ने और पिता ने ये आज्ञा दी है, तो मैं उनके वचनों का पालन अवश्य करूँगा। इस पर कौशल्या सारे बातें समझ जाती है, फिर कहती है कि माता से ज़्यादा विमाता है बेटे, विमाता ने तुम्हें आदेश दिया है तो माता से भी ज़्यादा तुम्हें उनकी आज्ञा का पालन करना है। तुम निश्चित रूप से वन में जाओ, वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन की देवी तुम्हारी माता होगी और वहाँ के खग और पक्षी, पशु पक्षी तुम्हारे सहचर और मित्र होंगे। इस तरह से वरदान देती है और कहती है कि मैं निष्ठुर माता हूँ जो तुम्हें वन में जाने की आज्ञा देती हूँ। इतने में सीते भी वहाँ आती है और ज़मीन पर बैठकर पति और सास की बातें सुनती हुई सीता माता जमीन कुतरती है। वे सास और पति के सामने कुछ नहीं कहती। इस पर श्री राम उनकी बातों को समझ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रिय, वन बहुत कठोर है, भयानक है,
पहाड़ है, पर्वत है, कांटे हैं, नदियां हैं, राक्षस है और नरभक्षी राक्षस है और स्त्रियों को चुराने वाले राक्षस भी हैं वहाँ पर। इसलिए तुम इसी महल में माता पिता की सेवा करो, गुरुजन की सेवा करो, तुम्हें यहीं रहना है। इस पर सीता कुछ नहीं कहती, केवल उनकी अश्रु जमीन पर गिरते रहते हैं, निरंतर गिरते रहते हैं। फिर कौशल्या भी उन्हें समझाती है कि बेटा, बहू रानी मेरी पुत्री के समान हो तुम, तुम्हें मैं देख कर जीती रहूँगी। राम के वन जाने के बाद मैं किसके सहारे जीऊँगी, तुम मेरे साथ रहोगी। इस पर सीते कुछ नहीं कहती और अश्रु बरसाती रहती है। फिर राम और कौशल्या दोनों के समझाने पर भी उनके अश्रु थमते नहीं हैं और फिर एक ही बात कहती है, वो है कि पति के बिना मैं 14 वर्ष तक कैसे रहूँगी, मेरे प्राण नहीं रह पाएंगे 14 वर्ष तक। और फिर माते के कहने पर कि माते, पति के जो भी रिश्ते हैं, नाते हैं, माता पिता, सास ससुर और सगे संबंधी, वे सब पति के बिना कैसे लगेंगे, कैसे उनको मैं सहन कर पाऊँगी। माते इस बात को, उनके दर्द को, उनकी बातें को समझती है और फिर उन्हें आज्ञा देती है कि ठीक है, तुम पति की सेवा करना। सीते कहती है कि मैं पति के कमल चरण को देखती रहूँगी, उनकी सेवा करूँगी वन में भी, और वह वन में मेरे साथ है तो मुझे किस प्रकार का भय है। इसलिए माते, मुझे मेरे 7 वचनों की कसम को निभाने दो, मुझे सौगन को निभाने दो। इस पर माते उनको आज्ञा देती है और वे दोनों वन जाने के लिए तैयार होते हैं। उनको साधु वेश में धारण करने हैं और फिर उनको जाते देख लक्ष्मण को पता चलता है कि श्री राम और सीते वन में जा रहे हैं। तो लक्ष्मण भी अपने भाई से, भ्राता से आज्ञा लेते हैं कि भ्राता, मैं माता पिता गुरु सबसे श्रेष्ठ आपको मानता हूँ, मैं बचपन से आपके साथ रहा हूँ, मैं आपके बिना नहीं जीवित रह पाऊँगा, मैं आपकी रक्षा करूँगा, मैं माते जानकी को अपनी माँ मानूँगा और आपको पिता मानूँगा, आप मुझे वन में जाने की आज्ञा दीजिए। इस पर राम पहले तो उन्हें मना करते हैं, फिर उनके बार बार हट करने पर तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार वे सुमित्रा के पास जाते हैं और सुमित्रा माते से आशीर्वाद लेते हैं। सुमित्रा कहती है उन्हें कि बेटे, जानकी तुम्हारी माता है, श्री राम तुम्हारे पिता है, तुम उनकी पग पग पर रक्षा करना। वो तुम एक शरीर दो प्राण हो, तुम 2 प्राण एक शरीर हो तुम बेटे। इस तरह से माता उनको आज्ञा देती है और वे राजा दशरथ से मिलने के लिए महल में जाते हैं। मुनि वेश धारण कर लेते हैं। मुनि वेश में उन्होंने पैरों में खड़ाऊ और भगवा कपड़े का बिना सिला वस्त्र और रुद्राक्ष की मालाएं और कान में रुद्राक्ष के मोती, इस तरह से उन्होंने वन का रूप धारण कर लिया, ऋषि मुनि का रूप धारण कर लिया। लक्ष्मण ने भी यही रूप धारण किया और सीते ने ये वस्त्र जब पहनना चालू किया तो उन्हें ये वस्त्र पहनने नहीं आते थे। इस पर राम उनकी सहायता करते हैं। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि सीते को बिना सिले वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं है, ये महारानी है, महारानी ही रहेगी। इस तरह से उनको केसरिया रंग की साड़ी दी जाती है जो वे पहनकर धारण करके अपने ससुर से चरण स्पर्श करती है और श्री राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के चरण स्पर्श करते हैं। राजा दशरथ बहुत व्यथित थे, बहुत अश्रु बह रहे हैं, उनके मुख से कुछ भी शब्द नहीं निकल रहा है और वे आशीर्वाद देते हैं, जानकी को हृदय से लगाते हैं, सुकुमारी को। और इस तरह से उनका वन गमन में कैकई कहती है कि तुम्हें सूर्य उदय हो चुका है, तुम पिता के वचनों के पालन करो। ऐसी कठोर भाषा सब बोलते हैं तो कैकई को ऐसा लगता है कि सभी को ऐसा लगता है कि कैकई माते इतनी कठोर कैसे हो चुकी है। वे तो राम को अपने हृदय से भी ज़्यादा प्यार करती थी, अपने भरत से भी ज़्यादा प्रेम करती थी। और राम, लक्ष्मण और सीते वन के कपड़े धारण करके पैरों में लकड़ी के खड़ाऊ और अपने रथ पर सवार होते हैं। साथ में सारे राजमहल के
सभी निवासी और सभी लोग उनको छोड़ते हैं। माताएं की आंखों में, सुमित्रा और कौशल्या माता की आंखों में आंसू है। कैकेयी तो अपने राजमहल से बाहर भी नहीं निकलती है और राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में है और राम राम चिल्ला रहे हैं, राम राम बोलते जा रहे हैं। इस तरह से उनका व्याकुलता किसी से देखी नहीं जा रही है और श्री राम रथ पे सवार होके उनका सारथी रथ आगे बढ़ाता है और अयोध्यावासी सारे उनके पीछे हल्ला गुल्ला करते हुए, रोते हुए, विलाप करते हुए उनके पीछे जाते हैं। सब राम को रोकते हैं लेकिन राम नहीं रुकते हैं, आगे चले जाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और फिर अयोध्या नगरी के बाहर जाकर वे रथ पे से उतरते हैं, अयोध्या वासियों को प्रणाम करते हैं और कहते हैं अब तुम नगर को वापस लौट जाओ। मैं वन का समय पूरा करके तुम्हारी सेवा अवश्य करूँगा, तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा। इस तरह के वचन देते हैं। अयोध्यावासी काफ़ी विलाप करते हैं। साथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला लक्ष्मण की तरफ देखती है। इस पर लक्ष्मण उन्हें इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम राजमहल में माता पिता का ख्याल रखना, माता पिता की सेवा करना। इस पर वे समझ जाती है और नीची निगाहों से लक्ष्मण को विदा करती है और इस तरह से राम वन की ओर बढ़ते हैं। आगे राम है, बीच में सीते हैं और पीछे लक्ष्मण है और वे वन की ओर जा रहे हैं और अयोध्यावासी विलाप करते हुए वापस लौटते हैं और हम श्री राम के ये वनवासी रूप के दर्शन करते हैं। उनके माथे पे चंदन का तिलक लगा हुआ है, उनके कानों में रुद्राक्ष के मोती डले हुए हैं, उनके गले में रुद्राक्ष की और तुलसी की माला है, उनके हाथों पे भी रुद्राक्ष बंधे हुए भुजबन के रूप में है। उनने पीली लंगोटी पहन रखी है, पैरों में उनके लकड़ी के कड़ाऊ और कंधे पे उनके धनुष और बाण लटक रहा है। दोनों भाई का यह रूप देखकर हम निहाल हो रहे हैं। माता सीते ने भी फूलों के गजरे पहन रखे हैं, फूलों का टीका लगा रखा है, माथे पर उनके बिंदिया चमक रही है और अंग पर उनके केसरिया रंग की साड़ी चमक रही है। हम ये तीनों के दर्शन करते हुए, उनके प्रकाश पुंज में उनके आभा के दर्शन करते हुए उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं और हमारी आत्मा राम का यह रूप निहार रही है, देख रही है। हम अति प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। हमारी आत्मा राममय हो चुकी है। हम राम के बारे में विचार कर रहे हैं, राममय हो चुके हैं और राम हमें आनंदित दे रहे हैं, सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हमारी आत्मा राममय है, हम राममय हैं, हम मंत्र मुग्ध है, हम आनंदित है और हम में राम दिख रहे हैं, हमें राम दिख रहे हैं और हमारे करोड़ों जन्म लेने पर भी जो सुख प्राप्त नहीं होगा, वह इस मनन करने से हमें वह राममय सुख प्राप्त हो रहा है। हम पूर्ण रूप से राम में खो चुके हैं। अब हमें वर्तमान जीवन के कार्यों करने के लिए वापस अपने शरीर में स्थापित होना है और अपने कार्यों में लगना है। जय सियावर रामचंद्र की जय। तो ये था भाई बहनों हमारा आज का मेडिटेशन, राम का वनवास जाने का। अब करते हैं हम जगत पिता जगत शिरोमणि की प्रार्थना कि हे जगत पिता जगत शिरोमणि, आपकी कृपा से हमारे जीवन की नैया आनंद उत्साह उमंग से परिपूर्ण होकर बही जा रही है। हे जगत पिता जगत शिरोमणि, आपकी कृपा से हमारा मस्तिष्क शांत चित्त, प्रसन्न चित्त और शक्तिवर्धक है। हे जगत पिता जगत शिरोमणि, आपकी कृपा से हमारा आलय, हमारा गृह सुख समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण है। हे जगत पिता जगत शिरोमणि, आपकी कृपा से हमें दया करुणा ममता स्नेह नम्रता जैसे गुणों से संवारा है। हे जगत पिता जगत शिरोमणि, आपने अपनी कृपा से हमें व्यवहार प्रेम और विश्वास के गुणों से संवारा है। हे जगत पिता जगत शिरोमणि, आपकी कृपा से हम जीव जंतु पशु पक्षी निर्जीव सरजीव सभी मनुष्यों में आपके दर्शन पाते हैं।
हे जगन्नाथ जगत शिरोमणि, आपकी कृपा से हमारी वाणी में सरस्वती का वास है और आपने हमें अपनी शक्ति से पूर्ण सकारात्मक बनाया है। हे जगन्नाथ जगत पिता जगत शिरोमणि, आपकी कृपा से हमारे जीवन का ये सुनहरा पल है और यह आजीवन चलता ही रहेगा, ऐसा हमारा आपकी कृपा से प्रबल विश्वास है। हे जगन्नाथ जगत शिरोमणि, आपकी कृपा से और आपके अमृत कलश से, अमृत की बौछार से हमारा शरीर विकारों से पूर्ण मुक्त है और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। जय जगन्नाथ, जय गायत्री माता, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। और अब करते हैं हम जगन्नाथ की धन्यवाद प्रार्थना की। हे जगन्नाथ, आपकी कृपा से हमें बहुत अच्छा परिवार मिला है जिनके साथ हम सुखपूर्वक जीवन जीते हैं, आपको धन्यवाद है। हे जगन्नाथ, आपकी कृपा से हमें अच्छे नौकरी काम धंधे व्यवसाय प्राप्त है, आपको धन्यवाद है। हे जगन्नाथ, आपकी कृपा से हमें सुख समृद्धि स्वास्थ्य परिवार और यश प्राप्त है, आपको धन्यवाद है। और हम कार्यस्थल पर प्रेम पूर्वक और सद्भावना से कार्य करते हैं, आपको धन्यवाद है। और आपकी कृपा से हमें हमारे देश में जन्म मिला है, इस कारण आपको धन्यवाद है। और हे जगन्नाथ गायत्री माता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। और अब करते हैं हम हमारे परिवार की मंगल कामना के साथ गायत्री मंत्र का जाप। तो हम एक विशाल मंदिर के विशाल प्रांगण में, और मंदिर का जो वातावरण है आध्यात्मिक है, और सामने हमारे राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी और धन्वंतरी कलश स्थापित है, 33 करोड़ देवी देवता स्थापित है, और हमारा परिवार गोला बनाकर बैठा है और हमारे ऊपर अमृत की बौछार होती है और अमृत की बूंदें गिरती है और हमारा शरीर पूर्ण स्वस्थ और सुंदर होता जाता है। हम गायत्री माता और जगन्नाथ को धन्यवाद देते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हमारे परिवार और मिलने जुलने के ऊपर माता लक्ष्मी के कलश से नोटों की, सोने चांदी की, रुपये पैसों की बरसात होती है और हमारी तिजोरियाँ पूर्ण भरी हुई है, हमारी झोली पूर्ण भरी हुई है। हम गायत्री माता और जगन्नाथ को धन्यवाद देते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और अब हम राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी हमारे ऊपर पुष्पों की बरसात करती है और हम प्रेम का संदेश देते हैं एक दूसरे को, और हम जगन्नाथ और गायत्री माता को धन्यवाद देते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और अब हम विश्व कल्याण की कामना से जगन्नाथ और गायत्री माता को धन्यवाद देते हैं कि सभी का कल्याण हो, सभी का उद्धार हो, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय जगन्नाथ, जय गायत्री माता, जय सियावर रामचंद्र। तो ये थी हमारी आज की प्रार्थना, और आज की प्रार्थना हमारी पूर्ण है, सफल है, इस कारण हम जगन्नाथ और गायत्री माता को धन्यवाद देते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धन्यवाद भाई बहनों, पर फिर मिलते हैं प्रार्थना के समय।